मोस्ट प्रोबेबली 2024 मैंने पहली बार प्लेक्स के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्लेक्स का सेटअप प्रोसेस बताया था और वो एक वीडियो 30 मिनट से ऊपर का था। और वो वीडियो बनाने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने मुझे फिर व्हाट्सएप में कांटेक्ट किया, फिर उनको मैंने वीडियो कॉल में सपोर्ट दिया, प्लेक्स को सेटअप करवाया। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। अभी 2026 में प्लेक्स को सेटअप करना बच्चों का खेल हो गया है दोस्तों। विद इन 10 मिनट्स आप लाइब्रेरीज को ऐड कर सकते हैं, सर्वर को सेटअप कर सकते हैं, क्लाइंट डिवाइस में उसको ऐड कर सकते हैं, अपने अनलिमिटेड डिवाइस के साथ प्लेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर घर के बाहर आपको कहीं होम नेटवर्क से बाहर एंजॉय करना है तो ऑब्वियसली आपको प्लेक्स पास लेने की जरूरत है। तो आज इस वीडियो में मैं 2026 का अपडेटेड प्लेक्स सेटअप प्रोसेस डिटेल में आपको बताऊंगा। सर्वर सेटअप करने से लेकर लॉसलेस कंटेंट क्लाइंट डिवाइस में प्ले करने तक एंटायर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ हर एक सेटिंग, कौन सा सेटिंग ऑन रखना है, कौन सा सेटिंग ऑफ रखना है, कौन से सेटिंग का क्या मतलब होता है, एंटायर चीज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं अपने लैपटॉप में किस तरीके से सेटअप करना है सर्वर को, उसके साथ फायर स्टिक में और अपने मोबाइल में किस तरीके से सेटअप करना है, कौन से डिवाइस में क्या क्या सेटिंग करना है, एंटायर चीज आपको बताने वाला हूं। अभी दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया तुमको क्या ही पता है, घर के बाहर से भी हम प्लेक्स को एंजॉय कर सकते हैं टेल स्केल का सेटअप करके। दोस्तों टेल स्केल से नहीं होता है। मेरे फोन में भी टेल स्केल है, मेरे लैपटॉप में भी है। टेल स्केल से नहीं होता है क्योंकि प्लेक्स वाले जो है वो इतने नादान तो है नहीं, उन्होंने प्लेक्स पास सेटअप किया है, ऑब्वियसली ये सारी चीज चेक करके सेटअप किया होगा। टेल स्केल का जो फंडा है, टेल स्केल प्लेक्स के जो दूसरे सब्स्टिट्यूट है उसमें एप्लीकेबल होता है। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट फिर से करना चाहूंगा। दोस्तों मेरे चैनल में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सबका रिप्लाई मैं टाइमली नहीं दे पाता हूं क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूं, मुझे उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता हर एक का इंस्टेंट रिप्लाई देने का। तो कभी कभी बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, 5 दिन 7 दिन लग जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट रिप्लाई के लिए वेट करते हैं, कुछ लोग शॉप से मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे चैनल में मैंने मेंबरशिप चालू किया है, आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे पर्क्स के अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इवन अगर आपके साउंड बार में, आपके पीसी में, टीवी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो कॉल में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों हम पहले सर्वर सेटअप प्रोसेस देखेंगे जो कि बहुत ही इजी है। मैं ले चलता हूं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ लिखना है प्लेक्स सर्वर। आप आ जाएंगे प्लेक्स के डेडिकेटेड वेबसाइट में, यहाँ पे आप जाएंगे, जाके क्लिक करेंगे डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 32 बिट का दोनों ही डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ऐसे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल सा प्रोसेस है, 2 क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ये सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं फिर से नहीं कर रहा हूं। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके सिस्टम ट्रे में यहाँ पे आपको प्लेक्स का आइकन दिखेगा और ये प्लेक्स जो है जब भी आप सिस्टम ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली सिस्टम ट्रे पे आ जाएगा क्योंकि ये सर्वर के तौर से काम करता है। तो जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं सर्वर जो है वो लाइव हो जाता है। यहां से आप क्लिक करेंगे ओपन प्लेक्स पे। तो जैसे आप ओपन प्लेक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका प्लेक्स का सर्वर का जो डेडिकेटेड वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सर्वर सेटअप किया हुआ है दोस्तों। मैं आपको मेरा एक दूसरे ईमेल से नया सर्वर क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो इसी लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा दोस्तों, मैं दूसरे एक ब्राउजर में जाऊंगा, आपका प्लेक्स जो है वो खुलेगा, ऐसे खुलेगा। आपको क्लिक करना है कंटिन्यू विद गूगल में। अगर आप एप्पल या ईमेल से साइन अप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप गूगल में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके जितने भी गूगल अकाउंट है वो शो हो जाएगा। किसी भी एक अकाउंट से आप लॉगिन कर लीजिए, वहां पे उसी अकाउंट से प्लेक्स का आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा अकाउंट आप देख सकते हो ओपन हो गया है। ये अभी पूरे तरीके से ब्लैंक अकाउंट है, यहाँ पे कुछ मैंने लाइब्रेरी सेटअप नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हार्ड ड्राइव यहाँ पे कनेक्टेड है जिसके अंदर मेरा सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। पहले लाइब्रेरी सेटअप करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको कैटेगराइजेशन करने हैं अपने ड्राइव पे ताकि उसको इजिली आप लाइब्रेरी में सेट कर सके। तो अभी मैं आपको लेके चलूंगा मेरे हार्ड ड्राइव में।
तो यहाँ पे अगर मैं मूवीज के अंदर जाऊं, आप देख रहे हो 3 तरीके का मूवीज मेरे पास है, तो मैंने 3 अलग अलग यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है। एक है एटमॉस मूवीज का, जिसके अंदर मेरे जितने भी रिमक्स मूवीज है या एटमॉस मूवीज है वो सारे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। हर एक मूवी का एक अलग फोल्डर बनाइए दोस्तों। कभी कभी क्या है दोस्तों कि जब हम मूवी डाउनलोड करते हैं उस टाइम पे सिर्फ मूवी का जो फाइल है वो डाउनलोड होता है, तो वहां पे थोड़ा सा मेटा डेटा सेव करने में या ट्रेस करने में प्लेक्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से फोल्डर बना लीजिए, उसके अंदर फाइल को रखिए, तो वैसे ही फोल्डर के जैसा ही आपका लाइब्रेरी जो है वो प्लेक्स में क्रिएट होगा। उसके बाद मेरा जो दूसरे जितने सारे मूवीज है वो मैंने एक और फोल्डर में रखा हुआ है, और मेरे पास जितने सारे 3D मूवीज है वो मैंने यहाँ पे एक अलग फोल्डर बना के यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी मैं अपना लाइब्रेरी जो है वो मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो अभी मैं क्लिक करूंगा योर मीडिया में। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ऐड योर मीडिया टू प्लेक्स, और प्लेक्स सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। क्यों बोल रहा है दोस्तों, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी एक प्लेक्स सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वहां पे एक अकाउंट जो है वो लिंक्ड है। इस वजह से दूसरे अकाउंट से सेम डिवाइस से मैं सर्वर क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन जब आप प्लेक्स सर्वर को पहले इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखाएगा। उस टाइम पे ही आप अपना अकाउंट जो है वो लिंक कर लेंगे और उसके बाद आप प्लेक्स सर्वर में ऐड हो जाएंगे और वहां से आप लाइब्रेरीज को जो है वो ऐड कर पाएंगे। तो अभी मैं यहां से लॉग आउट कर देता हूं, इस ब्राउजर को क्लोज कर देता हूं और मेरे प्लेक्स अकाउंट में आपको लेके चलता हूं। फिर वहां से मैं लाइब्रेरी ऐड करने से एंटायर प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये डिफॉल्ट जो सारे मूवीज प्लेक्स में ऑलरेडी है अवेलेबल वो सारे आपको दिखाएगा। अभी आपको खुद का लाइब्रेरी जो है वो क्रिएट करना है। दोस्तों लाइब्रेरी मेरा ऑलरेडी बहुत सारे ऐड किया हुआ है मैंने, वो आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं आपके सामने लाइब्रेरी को क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसके बाद सारे सेटिंग आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आपको जाना है इस सेटिंग आइकन पे, सेटिंग आइकन पे क्लिक करके यहाँ से जाना है आपको लाइब्रेरीज में। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ अलग सा इंटरफेस दिखा रहा है, आपको ऐसा नहीं दिखाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको बड़ा सा वहां पे प्रॉम्प्ट आएगा लाइब्रेरी ऐड करने के लिए। मेरा ऑलरेडी सेटअप अकाउंट है इसलिए मैं यहाँ से आ रहा हूँ। यहाँ से आपको एक छोटा सा ऐड लाइब्रेरी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपके लिए बड़ा सा आइकन दिखेगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, मूवीज डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपको दिखेगा। तो मैं अभी मूवी को ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एटमॉस मूवीज। नेक्स्ट करूंगा। अभी ये मुझे ब्राउज करने के लिए बोल रहा है, ये मेरा हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल। यहाँ से मैं जाऊंगा मूवीज में जाके ये एटमॉस मूवीज क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऐड कर देना है, ऐड लाइब्रेरी। यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास NAS है तो जब मैं लाइब्रेरी ऐड कर दूंगा तो उस टाइम पे लेफ्ट साइड में जब मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क को सिलेक्ट किया वहां पे आपका नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस NAS भी शो करेगा। वहां से भी आप फाइल को यहाँ पे ऐड करके लाइब्रेरीज में ऐड कर सकते हैं। अभी ऐड लाइब्रेरी से पहले आपको मैं कुछ यहाँ पे सेटिंग वगैरह बता देता हूँ एडवांस सेटिंग्स में। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे स्कैनर जो स्कैन कर रहा है वो प्लेक्स मूवी है, एजेंट कौन सा है, विजिबिलिटी क्या है, इनेबल सिनेमा ट्रेलर्स, यहाँ पे प्रेफर आर्टवर्क बेस्ड ऑन लाइब्रेरी लैंग्वेज, यूज लोकलाइज पोस्टर व्हेन अवेलेबल। इसको चेक करके आपको रखना है, डिफॉल्ट में ऑलरेडी चेक होता है। इसका मतलब अगर आपके लोकल लाइब्रेरी में आपका मेटा डेटा सेव है, मतलब थंबनेल वगैरह जो चीजें होता है वो अगर सेव है तो वहीं से वो उसको आर्टवर्क को ट्रेस करेगा। यूज लोकल एसेट्स, ये भी चेक रहता है लोकल लाइब्रेरी में, आपके फाइल के अंदर आपके फोल्डर के अंदर जो जो डेटा है पहले उसको ट्रेस करेगा। अगर वो नहीं है तो वो ऑनलाइन डाउनलोड करके आपका मेटा डेटा जो है वो मैनुअली क्रिएट करेगा। तो ये सारा चीज है। अभी यहाँ पे देखिए रेटिंग सोर्स में क्या है, रोटेन टोमेटोज किया हुआ है। मुझे रोटेन टोमेटोज नहीं चाहिए, IMDb चाहिए, क्योंकि IMDb जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, वही हम ज्यादा फॉलो करते हैं। तो रेटिंग वगैरह जो मेरा हर एक मूवी का आएगा वो IMDb से आएगा। ये मैंने यहाँ से सेट कर लिया। इनेबल वीडियो व्यू थंबनेल, ये मैंने चेक कर दिया, ऑलरेडी डिफॉल्ट में चेक होता है। अभी मैं क्लिक करूंगा ऐड लाइब्रेरी में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लाइब्रेरी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी आइकन आ रहा है। तो अभी मैं अगर प्लेक्स में यहाँ पे होम में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लाइब्रेरी क्रिएट हो रहा है।
ये मेरा लाइब्रेरी जो है वो धीरे धीरे बन रहा है। ये ऑटोमेटिकली अगर आपके फोल्डर के अंदर आपका थंबनेल वगैरह वो डिटेल्स वगैरह होगा, मेटा डेटा सेव होगा तो उसी से ट्रेस करेगा। अगर वो नहीं है तो ऑनलाइन से ट्रेस करके डाउनलोड करके वो आपका मेटा डेटा जो है वो यहाँ पे मैन्युअली बनाएगा। यहाँ पे अगर मैं किसी भी मूवी पे क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड साउंड हो रहा है दोस्तों, एक बैकग्राउंड इमेज है, एक डिफॉल्ट यहाँ पे थंबनेल है, यहाँ पे कौन कास्ट क्रू कौन सा है उसका डिटेल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे वीडियो कोडेक क्या है, यहाँ पे ऑडियो कोडेक क्या है, सबटाइटल्स में क्या क्या ऑप्शंस है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इंडिविजुअली किसी भी मेटा डेटा को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर मानता हूं मुझे ये कंटेंट जो है वो पसंद नहीं है, ये थंबनेल मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ पे पेंसिल बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं टैग, लेवल, पोस्टर, बैकग्राउंड, लोगो, स्क्वायर आर्ट, हर एक चीज चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो मैं अभी पोस्टर में जाऊंगा तो पोस्टर में आप डिफॉल्ट में देख सकते हैं कितने सारे ऑनलाइन से ये ट्रेस करके मुझे पोस्टर दिखा रहा है। कुछ कुछ मूवीज का जो है वो पोस्टर ट्रेस नहीं हो पाता है, अगर ज्यादा फेमस मूवी नहीं है तो वो ऑनलाइन से डाउनलोड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपको अगर आपके हार्ड डिस्क में है तो यहाँ पे आप चूज एन इमेज बोल के अपने हार्ड डिस्क से भी वो डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत फेमस मूवी है देवदास, तो इसलिए ऑनलाइन से ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं किसी पे भी क्लिक करके सेव करूंगा तो देख सकते हैं वो थंबनेल जो है वो चेंज हो गया। वो इसी तरीके से सिर्फ थंबनेल नहीं, मैं बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड को अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बैकग्राउंड है ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे चल रहा है, इसको भी मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जाके मैं किसी भी बैकग्राउंड को लगा सकता हूँ। सपोज मैंने ये बैकग्राउंड अप्लाई किया और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो वाला बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और ये सिर्फ इस डिवाइस में नहीं, अगर आप फायर स्टिक में यूज करेंगे, मोबाइल में यूज करेंगे, हर एक जगह पे ये चीज जो है वो इजीली सिंक हो जाता है। अभी अभी नेक्स्ट आता है दोस्तों लोगो। अगर आपको लोगो मतलब जो नाम है मूवी का उसको चेंज करना है वो भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर आर्ट जो है, स्क्वायर आर्ट को अगर आप चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो मूवी के बारे में लिखा हुआ होता है वो चीज भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। हर एक चीज आप यहां से एडिट कर सकते हैं, इसका नाम वगैरह, समरी, एक एक चीज आप यहां से एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेटा डेटा के बारे में। अभी आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहा है, किसी भी मूवी के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको शेयर वाले आइकन खुल जाता है, किसी को भी आप ये चीज जो है वो शेयर कर सकते हैं। शेयर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, ईमेल, हर एक चीज या लिंक को कॉपी करके भी आप दूसरे किसी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप में या मैसेंजर में सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे और कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। रिफ्रेश मेटा डेटा अगर आप करेंगे तो ये मेटा डेटा, टोटल मेटा डेटा जो है वो फिर से एक बार रिफ्रेश हो जाता है, हर एक चीज चेंज हो जाता है अपने अकॉर्डिंगली। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं सेव फाइल से, आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने डिवाइस में, मतलब आपके लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा। अगर हर एक मूवी आप ऐसे डाउनलोड करके रखेंगे तो हार्ड डिस्क की जरूरत ही नहीं है, आपको खोल के भी आप लैपटॉप से भी उसको एज ए सर्वर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ग्रैंड एक्सेस। ग्रैंड एक्सेस मतलब इसको अगर हम देते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास कोई यूजर सेव है, अगर नहीं भी है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करके उस ईमेल में आप इसको सेंड कर सकते हैं। एक इनविटेशन लिंक उसको जाएगा, वो इनविटेशन लिंक वो एक्सेप्ट करेगा तो इसका एक्सेस उसको मिलेगा, ये मूवी वो वहां से देख सकता है अपने घर में बैठ के। तो आप किसी को भी किसी भी कंटेंट का एक्सेस दे सकते हैं। इसके बाद डिलीट, प्ले हिस्ट्री, रिपोर्ट, इशू, गेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अभी मैं आपको कलेक्शन वाला चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस मूवी को कलेक्शन में ऐड करता हूँ, कलेक्शन का मैं कुछ नाम दे देता हूँ माई फेवरेट बोल के, तो ये क्रिएट होके ये कलेक्शन में सेव हो गया। अभी मैं इस मूवी को भी उस कलेक्शन में ऐड करूंगा। ये कलेक्शन का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। से सपोज मैं अवतार को भी इसमें ऐड कर देता हूँ। अभी मैं अगर इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद देखिए राइट साइड में आपको कलेक्शन बोल के एक और टैब क्रिएट हो गया जिसके अंदर ये मूवी सारे इस कलेक्शन के अंदर आ गए हैं। तो अगर आप अपना फेवरेट क्रिएट करना चाहते हैं, अलग से एक फोल्डर बनाना चाहते हैं कुछ आइटम को लेके, वो भी आप अलग से यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लाइब्रेरीज को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक सेटिंग दोस्तों समझा दूंगा कि कौन सा वाला सेटिंग आपको किसमें करना है। दोस्तों अभी जाना है हमें सेटिंग बटन पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें सारे सेटिंग दिख जाएंगे। अभी फर्स्ट आपको जाना है ऑथराइज्ड डिवाइस में। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन से जगह पे आपका प्लेक्स अकाउंट जो है वो लॉग्ड इन है। इसके बाद हमें जाना है
प्लेक्स होम में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कितने यूजर के पास आपका एक्सेस है वो आपको यहाँ से दिखेगा। अभी मैंने किसी को एक्सेस नहीं दिया है तो इस वजह से यहाँ पे मेरा एडमिन अकाउंट दिखा रहा है जो मेरा अकाउंट है। यहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी एक्सेस है। अगर आप किसी को एक्सेस दिए हैं वो यहाँ पे आपको एक्सेस शो करेगा। क्या एक्सेस है, कौन सा एक्सेस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लाइंट लाइब्रेरी एक्सेस और भी यूजर को ऐड कर सकते हैं, वहां से आप एक्सेस दे सकते हैं। और यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं कि इसको कौन से लाइब्रेरीज का एक्सेस आप देना चाहते हैं, उसको भी आप सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो उसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी का एक्सेस उस बंदे को यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों जनरल। जनरल में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑटोमेटिकली साइन इन, इसको आप ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। अगर आप ऑन रखते हैं तो पिन वगैरह नहीं चाहिए, जब भी आप लॉगिन करना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा। रिमेंबर सिलेक्टेड टैब, प्ले थीम म्यूजिक, इसको मैंने ऑन करके रखा है, इसीलिए मैं जब भी कोई मूवी पे क्लिक करता हूँ, जैसा कि आपने देखा कि एक बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो प्ले हो जाएगा अगर आप इसको ऑन करेंगे तो। लेकिन ये मेटा डेटा जो है वो आपके सिस्टम में सेव होगा। इसका जो सेटअप फोल्डर है जहाँ पे ये मेटा डेटा को सेव करता है वहां पे जाके ये डेटा सारा सेव होने वाला है। उसके बाद अलाउ फॉल बैक इन सिक्योर कनेक्शन, इसको आपको ऑलवेज करके रखना है दोस्तों। अगर कनेक्शन में ड्रॉप होता है तब भी आपका जो स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस है वो मतलब इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो उस वजह से इसको आपको ऑलवेज करके रखना है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सेव चेंजेस कर देना है। नेक्स्ट में हम जाएंगे क्वालिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट क्वालिटी को अनचेक करके रखना है। इसको अगर आप चेक करके रखेंगे तो जब भी नेटवर्क में कुछ भी अप्स एंड डाउन होगा तो वो वीडियो क्वालिटी को डाउन करेगा, ऑडियो क्वालिटी को भी डाउन करेगा। तो इस वजह से इसको हमें अनचेक करके रखना है। वीडियो क्वालिटी मैक्सिमम करके रखना है। रेकमेंडेड सेटिंग को अनचेक करने रखना है, क्योंकि रेकमेंड सेटिंग ऑन करेंगे तो वो फिर से वही हो जाएगा कि जिस डिवाइस में वो अभी चल रहा है उस डिवाइस में वो अपने हिसाब से सेटिंग को चेंज करेगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें वीडियो क्वालिटी मैक्सिमम चाहिए। प्ले स्मॉलर वीडियो एट ओरिजिनल क्वालिटी, इसको भी आपको चेक करके रखना है। तो सारे जितने भी कंटेंट आपके पास होगा सब ओरिजिनल क्वालिटी में, मैक्सिमम क्वालिटी में प्लेबैक हो पाएगा। नेक्स्ट आता है डेबग। डेबग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपको चेक करके रखना है, डायरेक्ट प्ले, डायरेक्ट स्ट्रीम। दोस्तों डायरेक्ट प्ले क्या होता है, जब कोई डिवाइस में आप प्ले करते हैं, से सपोज फायर स्टिक में आप प्ले कर रहे हैं, आपके पास एटमॉस साउंड बार है, आपके पास पूरा सेटअप मौजूद है, 4K टीवी या प्रोजेक्टर है या 4K सपोर्ट आपके डिवाइस में अवेलेबल है, तो उस टाइम पे डायरेक्ट प्ले क्या करता है, एज इट इज कंटेंट को प्ले कर देता है। डायरेक्ट स्ट्रीम भी वही है, स्ट्रीम करते टाइम डायरेक्टली वीडियो जो भी नेटिव फॉर्मेट में है, जो कोडेक में है, वही प्ले हो जाता है। डिबग लेवल को हमें डिसेबल करके रखना है, यहाँ पे और भी कुछ छेड़खानी नहीं करना है। नेक्स्ट हमें जाना है प्लेयर में। प्लेयर में यहाँ पे आपको नॉर्मलाइज मल्टी चैनल ऑडियो को आप अनचेक रख सकते हैं। सबटाइटल का आप डिटेल में यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी पसंद हो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, बाकी आपको यहाँ पे चेक करने जैसा कुछ नहीं है। अभी आते हैं जनरल पे। जनरल पे यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिए। अगर आप क्रैश रिपोर्ट वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो वो आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपडेट वगैरह अगर आप आस्क मी करके रखेंगे तो जो भी अपडेट आएगा आपसे पूछ के फिर वो अपडेट में जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिमोट एक्सेस। ये जो रिमोट एक्सेस है इसको आप अगर ऑफ भी रखेंगे, ये रेड कलर में भी आएगा, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अभी रिमोटली प्लेक्स को हम फ्री में तो एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्लेक्स पास चाहिए। और अगर आप होम नेटवर्क में यूज कर रहे हैं तो ये चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे डिवाइस में विद इन वाईफाई रेंज आप किसी भी डिवाइस में अनलिमिटेड डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। अभी आपको दिखा एक चीज बता दूं, अगर आपके पास प्लेक्स पास है, अगर आप प्लेक्स को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो उस टाइम पे इसको ऑन रखना पड़ेगा। ये नॉर्मली ऑन नहीं रहता है। अगर यहाँ पे मैं मैनुअली स्पेसिफाई पोर्ट, या ये जो पोर्ट है 32400, ये स्पेसिफिकली प्लेक्स का पोर्ट है, इसको अगर मैं रिट्राई करूंगा तो यहाँ पे ये कुछ देर बाद अपने आप रिमोट एक्सेस को इनेबल कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली एक्सेसिबल आउटसाइड योर नेटवर्क, ये रिमोट एक्सेस को इनेबल कर दिया है। अभी मैं बाहर से एक्सेस कर सकता हूं अगर मेरे पास प्लेक्स पास है तो। लेकिन प्रॉब्लम यही है, मैक्सिमम लोगों को यही पे दिक्कत होता है, ये कुछ देर बाद विद इन 5 मिनट्स फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
क्यों होता है ये ऐसा? सबके साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये यहां से सिर्फ ऑन करने से नहीं होता है, आपके राउटर के एडवांस सेटिंग में जाके पोर्ट फॉरवर्डिंग बोल के एक ऑप्शन होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ता है, तब जाके ये स्टेबल रहता है। उस पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है उसके ऊपर आपको YouTube में बहुत वीडियोस मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको करना है, आपको प्लेक्स पास का सब्सक्रिप्शन लेना है, बाहर से एक्सेस करना है तो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। तो ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लाइब्रेरी पे। यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। स्कैन माई लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी को स्कैन करेगा। पार्शियल स्कैन अगर हम चाहते हैं, चेंजेस जब भी होगा लाइब्रेरी में, कुछ भी डेटा हम ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वहां पे जो है वो रन हो जाएगा लाइब्रेरी स्कैन। उसके बाद स्कैन लाइब्रेरी पीरियोडिकली, उसके बाद भी डेली मैंने यहाँ पे करके रखा है, डेली एक बार मेरा और सब लाइब्रेरी जो है एक बार स्कैन होगा। कुछ भी चेंजेस होता है वो ऑटोमेटिकली उसको सिंक कर लेगा। अभी आते हैं नेटवर्क में। नेटवर्क में यहाँ पे आपको नेटवर्क क्लाइंट जो है वो IPv4 और IPv6 इसको ही आपको डिफॉल्ट में रखना है, यही रहता है। सिक्योर कनेक्शन प्रीफर्ड करके रखना है। ट्रांसकोडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रांसकोड क्वालिटी, प्रेफर हायर क्वालिटी एनकोडिंग, इसको आपको करके रखना है। दोस्तों अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट इज ट्रांसकोडिंग। ट्रांसकोडिंग वो है दोस्तों, सपोज एक ऐसे डिवाइस में हम अपना कंटेंट चला रहे हैं जिस डिवाइस में वो कंटेंट का कोडेक्स सपोर्टेड नहीं है। जैसे मोबाइल में 8 के कंटेंट चला रहे हैं, 4 के कंटेंट चला रहे हैं विथ डॉल्बी ट्रू HD या DTSC मास्टर ऑडियो, तो इस टाइम पे क्या करता है, प्लेक्स उसको ट्रांसकोड करता है, इसके सपोर्टेड फॉर्मेट में चेंज कर देता है। जैसे H265 मतलब जो 4 के कंटेंट होता है उसको H264 में यानी 1080p कंटेंट में चेंज कर देता है, तो उसको ट्रांसकोडिंग कहा जाता है। उसके लिए आपके प्रोसेसर में, अगर आप पीसी यूज करते हैं तो पीसी में अगर इंटेल का प्रोसेसर है, या अगर आप NAS यूज करते हैं, NAS में भी प्रोसेसर होता है। अगर आपके पास प्रोसेसर है तो उस प्रोसेसर में इंटेल क्विक सिंक ऑप्शन रहना चाहिए। अगर इंटेल क्विक सिंक नहीं है तो आपका ट्रांसकोडिंग आपके हार्डवेयर में ही सपोर्टेड नहीं है, तो उस टाइम पे ट्रांसकोडिंग कर ही नहीं पाएगा, और आपके मोबाइल में जब आप कंटेंट चलाएंगे तो वो फेल बैक हो जाएगा, फेल हो जाएगा, प्ले नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसकोडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें ट्रांसकोडिंग इस तरीके से सेट करना है ताकि जिस डिवाइस में जरूरी नहीं है वहां पे ना हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करना है डिसेबल वीडियो स्ट्रीम ट्रांसकोडिंग, इसको आपको डिसेबल करके रखना है। मैक्सिमम सिमुलटेनियस सीपीयू ट्रांसकोड, इसको आपको अनलिमिटेड करके रखना है दोस्तों। क्यों? अगर आप इसको 1 करके रखते हैं या 2 करके रखते हैं, से सपोज 1 करके रखते हैं, यहाँ पे मैंने चलो अगर इसको 1 कर दिया, तो 1 करने पे क्या होगा, से सपोज मैं एक मोबाइल पे एक रिमक्स कंटेंट चलाया जो ट्रांसकोडिंग में बैठ गया, मैंने उसको स्टॉप कर दिया, उसके बाद दूसरा कोई रिमक्स कंटेंट चलाया, तो ये उसको प्ले नहीं कर पाएगा, बोलेगा मैक्सिमम लिमिट रीच कर चुका है, आप दूसरा कंटेंट प्ले नहीं कर सकते। तो 1 से ज्यादा ट्रांसकोडिंग सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए हमें इसको अनलिमिटेड करके रखना है। मैक्सिमम सिमल्टेनियस बैकग्राउंड वीडियो ट्रांसकोड, इसको भी हम अनलिमिटेड करके रखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज, प्रीफर ऑडियो ट्रैक्स, सबटाइटल मोड, प्रीफर सबटाइटल्स इन, तो प्रीफर सबटाइटल्स मैंने इंग्लिश करके रखा है। अगर आपका कुछ दूसरा लैंग्वेज चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके वो डिफॉल्ट करके रख सकते हैं सबटाइटल। यहाँ पे मैंने मैनुअली सिलेक्ट करके रखा है क्योंकि मैनुअली मैं सबटाइटल को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको मैनुअली नहीं चाहिए, ऑलवेज इनेबल करके रखना है तो ऑलवेज इनेबल कर सकते हैं। हर एक मूवी पे जहाँ पे सबटाइटल अवेलेबल होगा वहां पे सबटाइटल जो है आपको प्ले करके वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा। इसके बाद आना है लाइब्रेरीज पे। यहाँ पे लाइब्रेरी को आप ईच एंड एवरी लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 3 डॉट्स है, इस लाइब्रेरी को मैं ग्रांट एक्सेस दे सकता हूँ। जैसे मैंने एक एक कंटेंट का इंडिविजुअली भी आपको बताया था, वो भी मैं कर सकता हूँ। स्कैन लाइब्रेरी फाइल्स, अगर मैं कुछ चेंजेस किया हूँ यहाँ पे, मैं अभी स्कैन करना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ। यहाँ पे मेटा डेटा को रिफ्रेश कर सकता हूँ, यह सारा ऑप्शन है। एडिट लाइब्रेरी में जाएंगे तो एडिट लाइब्रेरी पे यहाँ पे आपको लाइब्रेरी का नाम वगैरह चेंज करने का, और जैसे कि एडवांस सेटिंग मैंने बताया, यहाँ से वो आप कर सकते हैं। मैनेज, यहाँ पे लाइब्रेरी को आप मैनेज कर सकते हैं। आपके अपने लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधा आप लेना चाहते हैं, और आपके फ्रेंड के पास जिसको आपने एक्सेस दिया है उसके पास इस लाइब्रेरी का क्या क्या सुविधा होगा, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी का अगर मैंने कोई कंटेंट देखा वो रिसेंटली एडेड मूवीज में आएगा कि नहीं, उस कैटेगरी में शो होगा कि नहीं, वो मैं टिक कर सकता हूँ। होम स्क्रीन में शो होगा कि नहीं, फ्रेंड्स के होम स्क्रीन में शो होगा कि नहीं, वो सारा चीज यहाँ पे पूरा मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हर एक लाइब्रेरी को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं चला जाता हूँ फिर से प्लेक्स में। अभी आपको लाइव टीवी थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट में दोस्तों प्लेक्स में कुछ लाइव टीवीज आपको मिल जाते हैं, लाइव चैनल्स वगैरह। देखिए कुछ इंडियन चैनल्स भी है जैसे शिमारू मूवीज। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो लाइव इसमें ये चैनल जो है वो चल रहा है। तो कुछ कुछ इंडियन चैनल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ कुछ मूवीज वगैरह हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, वो मूवी वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पसंदीदा मूवीज है, मैंने देखा है मैक्सिमम मूवीज नहीं रहता है, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड मूवीज रहता है जो कि उतना यूजफुल नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लेक्स में एक एक इंडिविजुअल लाइब्रेरी को किस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल आपका खुद का लाइब्रेरी है जो आपको सबको दिखाना नहीं है, आप फायर स्टिक में वगैरह फैमिली को नहीं दिखाना चाहते, तो आप एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा सेटिंग में जाने के बाद मैं जाऊंगा लाइब्रेरीज में। लाइब्रेरी में जाके से सपोज मुझे ये एटमॉस मूवीज वाला ये जो है वो हाइड करना है। यहां से मैं जाऊंगा एडिट लाइब्रेरीज में, उसके बाद एडवांस में विजिबिलिटी, इसको कर देना है मुझे एक्सक्लूड फ्रॉम होम स्क्रीन एंड ग्लोबल सर्च। इसको जब सेव चेंजेस कर देंगे तो ये यहां से गायब हो जाएगा। देखें अभी मुझे उस फोल्डर का जो कंटेंट है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड में एटमॉस मूवीज फिर से दिखा रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा ये आ रहा है। तो इसको यहां से हमें कर देना है अनपिन। टोटली यहां से चला जाएगा, ना तो ये स्क्रीन में होम स्क्रीन में शो होगा और ना ही ये यहाँ पे साइड बार में शो होगा। अभी इसको वापस लाना कैसे है, तो जाएंगे मोर पे जाने के बाद यहां पे आपको मिल जाएगा एटमॉस मूवीज। इसको आप करेंगे पिन, तो ये हो गया पिन। अभी आप फिर से जाएंगे यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद जाएंगे लाइब्रेरीज पे जाने के बाद एडिट लाइब्रेरी, उसके बाद एडवांस, यहाँ पे जाके विजिबिलिटी, इंक्लूड होम स्क्रीन एंड ग्लोबल सर्च, सेव चेंजेस। तो जैसे आप करेंगे आपके होम स्क्रीन में फिर से देखें यहाँ पे अफ्तार, ट्रोल, ये सारे मूवीज जो है वो फिर से आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहां से हाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाइड करना मतलब रिकमेंडेड नहीं है, ये टोटली सेफ नहीं है, क्योंकि जो आप हाइड करेंगे सिर्फ उसी डिवाइस पे वो एप्लीकेबल होगा। अभी अगर मैं फायर स्टिक में इस सर्वर को लोड करूंगा, फायर स्टिक में एज इट इज एटमॉस मूवीज वो फोल्डर भी शो करेगा, उसका कंटेंट भी शो करेगा। मोबाइल पे ऑन करूंगा, मोबाइल पे भी शो करेगा। तो फिर मुझे फायर स्टिक में भी अलग से उसको हाइड करना है, अनपिन करना है, मोबाइल में भी अलग से अनपिन करना है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि मोबाइल में किस तरीके से प्लेक्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे प्लेक्स को ओपन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे प्लेक्स का डिफॉल्ट पेज आता है। अभी मैं क्लिक करूंगा नीचे लाइब्रेरी पे, तो ये आप देख सकते हैं मेरा लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे ऑन हो गया है। यहाँ पे सारे फोल्डर आपको दिखाई देगा, जितने भी फोल्डर्स आपके पास है। तो अभी मैं एटमॉस मूवीज में जाऊँगा, ब्राउज में जाऊँगा, यहाँ पे सारे एटमॉस मूवीज यहाँ पे आपको लोड दिखाई देंगे। यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप यहीं से मूवीज वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। अभी आपको मोबाइल में कंटेंट सही तरीके से वॉच करने के लिए क्या क्या सेटिंग करनी है, अभी मैं अपने प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, यहाँ से जाऊंगा सेटिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है वो ऑडियो वीडियो है। ऑडियो वीडियो में जब हम जाएंगे तो सब क्वालिटी यहाँ पे हमें मैक्सिमम करके रखना है, हर एक चीज यहाँ पे हमें मैक्सिमम करके रखना है, ताकि जो कंटेंट हम प्ले कर रहे हैं 8K हो, 4K हो, जो भी हो, मैक्सिमम क्वालिटी में प्ले हो। उसके साथ डायरेक्ट प्ले, डायरेक्ट स्ट्रीम यहाँ पे भी आपको ऑन करके रखना है। दोस्तों मैंने कुछ एक चीज देखा है, जब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्ले को ऑन किया है विदाउट एनी ट्रांसकोडिंग, डायरेक्ट रिमर्स कंटेंट मेरे फोन पे प्ले हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्ले करके। ये वाला मूवी 300 अगर मैं दिखाऊं तो ये 4K ट्रू HD कंटेंट है दोस्तों। इसको अगर मैं प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं ये कंटेंट प्ले हो गया है। अभी मैं अगर सेटिंग में क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी ओरिजिनल है, ऑडियो जो है वो इंग्लिश ट्रू HD है, यहाँ पे कुछ भी
टास्क कोडिंग वगैरह नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको लेके चलूंगा मेरे फायर स्टिक में। फायर स्टिक में क्या क्या सेटिंग है वो मैं आपको समझा दूंगा, और उसके बाद प्लेक्स में क्या क्या कौन है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरे फायर स्टिक में। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्टर जो है वो चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको कौन से सेटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं चला जाऊंगा प्रोफाइल पे, उसके बाद सेटिंग्स। यहाँ पे देखिए साइन इन ऑटोमेटिकली, इसको आपको ऑन करके रखना है। तब इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि हर टाइम आपको आपका यूज़र वगैरह पिन वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली जब आप फ्लेक्स को दबाएंगे, इसमें स्विच करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है थीम म्यूजिक। दोस्तों ये वही म्यूजिक है जो बैकग्राउंड में प्ले होता है। कोई भी जब आप मूवी वगैरह ऑन करेंगे तो उसका साउंड आप सेट कर सकते हैं, लो मीडियम हाई लाउड आप सेट कर सकते हैं। अभी आते हैं यहाँ पे वीडियो क्वालिटी में। वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एडजस्ट ऑटोमेटिकली को ऑफ करके रखना है, जो मैंने आपको पीसी में सर्वर सेटअप करते टाइम भी समझाया था कि एडजस्ट ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए। उसको ऑफ करने से आपका कंटेंट जो है वो ओरिजिनल क्वालिटी में प्ले करने के लिए ये उसको फोर्स करेगा। उसके बाद आता है होम स्ट्रीमिंग। इसको आपको हमेशा ही मैक्सिमम को भी रखना है, ताकि ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में मतलब सिलेक्टेड ना हो, जितना मैक्सिमम क्वालिटी है उसको प्ले कर सकें। क्वालिटी सजेशन, रिमोट स्ट्रीमिंग क्वालिटी, इसको भी मैक्सिमम करके रखा है मैंने। अगर मैं घर से बाहर जाके कुछ एक्सेस एक्सेस कर रहा हूँ तो उस टाइम पे भी मुझे मैक्सिमम क्वालिटी जो है वो मेरा प्रेफरेबल है। इसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रीमिंग क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी हमेशा ही ओरिजिनल पे रखी है, ताकि आप रिमोट यूज़ कर रहे हो या घर में यूज़ कर रहे हो, यह हमेशा ही ओरिजिनल क्वालिटी में रहना चाहिए। तो इसको मैंने ओरिजिनल पे रखा है ताकि जो डिफ़ॉल्ट है वही प्ले हो सके। इसके बाद आता है वीडियो। वीडियो में सबटाइटल मैंने ऑटोमेटिक करके रखा है। ऑटोमेटिक ऑडियो बूस्ट मैंने ऑफ करके रखा है। आप अपने हिसाब से इसको ये सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सबटाइटल्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडवांस्ड, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे पास टू एचडीएमआई रहेगा, नहीं तो आपके एचडीएमआई सोर्स से साउंड वगैरह नहीं आ पाएगा आपके साउंड बार में। रिफ्रेश रेट स्विचिंग को हमेशा ऑफ करके रखना है, ताकि रिफ्रेश रेट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो पाए। दोस्तों ये बेसिकली होता क्या है, गाने जो है हमारे वीडियो सॉन्ग्स वो 24 एफपीएस में होता है। उसके बाद मूवीज वगैरह जो है वो 30 एफपीएस 25 एफपीएस में होता है। हमारे जो नॉर्मल वीडियोस वगैरह होता है वो 60 एफपीएस में होता है। तो इसका ही सेटिंग यहाँ पे होता है, उसको आपको ऑफ करके रखना है। रेजोल्यूशन स्विचिंग को भी ऑफ करके रखना है। इसके बाद आता है इनसिक्योर कनेक्शन, जो मैंने सर्वर पे भी दिखाया था आपको, उसमें भी ऑलवेज करके रखना है, इसमें भी ऑलवेज करके रखना है। S265 मैक्सिमम लेवल, इसको हमेशा डिसेबल करके रखें। नॉर्मली ये क्या होता है 5.2 या 5.1 में रिकमेंडेड जो ऑप्शन है उसमें रहता है। इसमें क्या होगा, जो आपका H265 कंटेंट है, मतलब 4K रिमस कंटेंट, डॉल्बी एटमॉस 2HD कंटेंट वगैरह, वो प्ले नहीं हो पाएगा अगर ये एनेबल रहेगा। तो ये डिसेबल रहेगा तो कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी कोडेक हो, आपका प्लेक्स जो है वो लोड कर लेगा और उसको प्ले कर देगा। इसके बाद यहाँ पे और कुछ सेटिंग करने जैसा आपका नहीं है, आप यहाँ से बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी मूवी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही वाला बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो रहा है, वही बैकग्राउंड आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो मैंने सर्वर में सेटअप किया था। वही सारा चीज़ आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो कोडेक, ऑडियो कोडेक, सबटाइटल्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सेम मेटा डेटा जो भी है यहाँ से वो सर्वर से सिंक कर लेगा। अभी दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। मैं जो फायर स्टिक यूज़ करता हूँ वो फायर स्टिक प्लस है, 4K प्लस वाला वर्जन है, जो डॉल्बी एटमॉस मतलब ट्रू एचडी और लॉसलेस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो आपको भी कुछ ऐसा डिवाइस यूज करना पड़ेगा जैसे एनवीडिया शील्ड या फायर स्टिक 4K प्लस, तभी आप प्लेक्स से उसमें लॉसलेस सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपका डिवाइस सपोर्ट नहीं करेगा तो आप कितना भी आपका सर्वर बना लो, कितना भी कुछ सेटिंग कर लो, आपको एटमॉस सपोर्ट या डीटीएस सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको कंटेंट प्ले करके दिखा देता हूँ कि मुझे ट्रू एचडी का सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डॉल्बी एटमॉस का लोगो साउंड बार पे आ चुका है। अभी आते हैं दोस्तों कॉन्स। कॉन्स में क्या क्या चीज़ें आपको जानना है। दोस्तों पहला चीज़ तो ये है कि प्लेक्स पूरी तरीके से फ्री नहीं है। अब पहले था, एक मैं प्लेक्स बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। पहले रिमोट कनेक्शन में प्लेक्स पास नहीं लगते थे, लेकिन अब प्लेक्स जो है वो फ्री नहीं है, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो ये कौन है, और दूसरा जो है फाइल सही तरीके से इसमें आप
हाइड नहीं कर सकते, फ़ोल्डर हाइड नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और तीसरा जो मुझे यहाँ पे ड्रॉबैक लगा कि प्लेक्स में कोई भी कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन नहीं है। आप थीम वगैरह चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जो इंटरफ़ेस है वो एज़ इट इज़ वैसा रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस आप मोबाइल में, फायर स्टिक में या अपने सर्वर में, पीसी में कहीं भी चेंजेस नहीं कर सकते। अभी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, NAS ज़्यादा बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ सर्वर सेटअप या पीसी ज़्यादा बेटर होता है? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप NAS सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको करीबन अगर आप 4 हार्ड डिस्क के साथ या सिनोलॉजी का अगर आप सेटअप करेंगे 2 हार्ड डिस्क के साथ इवन, आपका खर्चा 1 लाख के आसपास चला जाएगा। उसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलेगा। अभी ग्राफिक्स कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों? ग्राफिक्स कार्ड जो है आपका वीडियो ट्रांसकोडिंग, वीडियो प्लेबैक, स्ट्रीमिंग, हर एक चीज़, कोडेक सपोर्ट, हर एक चीज़ हैंडल करता है दोस्तों। तो अगर ग्राफिक्स कार्ड आपके सर्वर के साथ होगा, तो वो पूरा एक अलग सा हार्डवेयर है, वो पूरा काम जो है वो अपने ऊपर ले लेगा, आपके प्रोसेसर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, आपका कंटेंट स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर होगा और आपका जो ट्रांसकोडिंग स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आप प्रोसेसर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो उसमें आपको सिर्फ इंटेल क्विक सिंक ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अभी इंटेल क्विक सिंक जो है वो उतना कैपेबल नहीं होता है जो एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स होता है। तो इस वजह से अगर आप 1 लाख ही खर्चा कर रहे हैं अपना सर्वर सेटअप करने के लिए, उस पैसे से डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाला 4 सेकंड हैंड लैपटॉप आप परचेस कर सकते हैं अच्छे कंडीशन का। और अगर आप फर्स्ट हैंड लेना चाहते हैं तो 2 लैपटॉप तो ले ही सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लेक्स को लेकर अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।